चलिए दोस्तों, आज हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यहीं पे खत्म करने वाले हैं इस लेक्चर के साथ में। ठीक है, तो हम इस लेक्चर के अंदर दो क्वेश्चंस देखेंगे। एक रहेगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का और एक क्वेश्चन है ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा चीज़ों को और फॉर्मेट के अंदर मैं आपको करके बताऊंगा कि किस तरीके से हमको क्वेश्चन करना है। हालांकि फिर मैं बता दे रहा हूं कि यहाँ पे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन केवल और केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी, केवल और केवल इन्वेस्टिंग, केवल और केवल फाइनेंसिंग नहीं आता है। तीनों एक्टिविटीज को एक साथ ही हमें सॉल्व करना रहता है। ठीक है, चलो, तो एक बार बेहतर रहेगा कि खुद से ट्राई करें और उसके बाद ही इस लेक्चर को आप कंटिन्यू करें। चलो शुरू करते हैं फिर। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सो वी हैव टू स्टार्ट द क्वेश्चन ऑलवेज फ्रॉम द एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। अ पीस ऑफ लैंड वॉज परचेस्ड एज एन इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ सरप्लस. It was let out for commercial purpose and rent received was 20,000. So this is your investing activity. आपके पास पैसे आ रहे हैं, ठीक है, प्लस कर दिया। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम दामोदर लिमिटेड एट 12%। तो डिविडेंड मिलता है शेयर्स पे, ये देखो शेयर्स इन दामोदर लिमिटेड। यहाँ पे 150 150 दोनों सेम है, तो आप सीधा सीधा 150 का 12% ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 10% होगा 15,000 और 1% होगा 1500, तो ये हो जाएगा 18,000। तो ये 18,000 जो मिल रहा है हमको, ये भी हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। आई लिख दिया मैंने, ठीक है। फिर आगे कहता है पेटेंट्स रिटन ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000, सम पेटेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000। तो यहाँ पे हमारे पास पेटेंट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है और पेटेंट को हमने अमोर्टाइज भी किया है और बेचा भी है। तो हमेशा बेहतर रहेगा, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं, हमें पेटेंट का एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक पेटेंट का लेजर बनाता हूं। चलिए, ये पेटेंट का लेजर हम बनाते हैं। पेटेंट, तो करना क्या है, सबसे पहले जो जो आपके पास जानकारी दी हुई है वो केवल पुट करो और कुछ नहीं करना है। कंफ्यूज नहीं होना है ना, बच्चे आगे नहीं बढ़ते कि करना कैसे। अरे वैल्यूज पुट करो, रास्ते बनते जाते हैं, है ना, एक एक कदम चलते चलिए, रास्ता बनता जाएगा। तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस है, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है, तो ये 1 लाख। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन और यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, तो ब्रॉड डाउन में अमाउंट है हमारा पेटेंट का 1 लाख। ठीक है, कितना है, 1 लाख। और यहाँ पे है 70,000, तो ये लो 70,000। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए पेटेंट्स रिटन ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000, तो अमोर्टाइजेशन है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय अमोर्टाइजेशन। कितना है, 20,000। कोई दिक्कत, खाली वैल्यूज पुट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। सम पेटेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000, तो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट किधर लिखते हैं, इधर लिखते हैं। कितने में बेचा है ये जानकारी नहीं दी हुई है, मगर हमें उससे कोई दिक्कत नहीं जाने वाली है। ठीक है, वो आपका बैलेंसिंग फिगर होगा, उससे पता चल जाएगा कि हमने उसे कितने में बेचा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीधी सी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने, हमारे पास पेटेंट थे 1 लाख के, 1 लाख के पेटेंट थे, 20,000 हो गया अमोर्टाइजेशन, तो बचना चाहिए 80,000, मगर बच रहा है 70,000। मतलब हमने कुछ बेचा है। ठीक है, हमने और लिखा भी हुआ है सम पेटेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000। तो हमें अब क्या करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय कैश। तो चलिए टोटल करते हैं, यहाँ पे 110 माइनस 90 कितना होता है, 20,000। आई बात समझ में, सिंपल है। हाँ, फिर से देख लीजिए, बता देता हूं मैं। पेटेंट्स हमारे पास
कितने के थे, 1 लाख के थे, और यहाँ पे 70,000। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, ये कुछ अमोर्टाइजेशन किया और बाकी लिखा है कि 10,000 के प्रॉफिट पे बेच दिया, तो 10,000 के प्रॉफिट पे बेच दिया, तो 110, और ये मैंने माइनस किया 70 एंड 20 90, तो कितना आ गया 20,000। तो ये आपका सेल हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सेल हो गया। तो ये यहाँ पे मैं सेल लिख देता हूँ। ठीक है, तो साथ ही साथ मैं यहाँ पे आपके लिए, वैसे नहीं करना है आपको कभी भी आंसर शीट के अंदर, यहाँ पे मैं आई लिख देता हूँ। आपको लिखना भी है तो पेंसिल से लिखें, बाद में उसको रब कर दें। ठीक है, तो ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, और ये यहाँ पे आपके पास पैसे आ रहे हैं। क्लियर है? ये हो गया आपका। ठीक है, अब उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। मशीन कॉस्टिंग ₹80,000, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन 30,000 was sold for 35,000, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर was 70,000। तो आ, अब ये मशीन बेच रहे हैं, डेप्रिसिएशन है, ये सारी चीजें हैं। तो अगेन आप देखिए यहाँ पे मशीनरी अकाउंट दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी 6 लाख और 7.5 लाख। तो आप एक काम करें, यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना लें। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी 6 लाख ओपनिंग है, 7,50,000 क्लोजिंग है। तो 6 लाख ये मैंने ओपनिंग लिख दिया, और 7,50,000 ये मैंने क्लोजिंग लिख दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद ये इंफॉर्मेशन यूज कर लेते हैं। यहाँ पे चलो पहले लिख दे रहा हूँ, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, और यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, हाँ थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अब मशीन कॉस्टिंग ₹80,000, डेप्रिसिएशन जिस पे हो चुका है 30,000, वो हमने बेच दिया 35,000 में। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। अब हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो प्लांट एंड मशीनरी आप बना रहे हैं, इसमें जो डेप्रिसिएशन आएगा वो कौन सा आएगा, क्योंकि यहाँ पे दो दो दिए हैं। कई बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, कहाँ कहाँ कंफ्यूज होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये वाला लिखेंगे कि ये वाला लिखेंगे। बेटा, आप हर साल के अंत में सिंपल मेथड के अंदर, जब प्रोविजन हम नहीं मेंटेन कर रहे हैं, आप क्या करते हो, हर साल जो भी हमारा टोटल डेप्रिसिएशन है वो घटा देते हैं। सिंपल सा रूल है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे बाय डेप्रिसिएशन पूरे साल का क्या करना है, पूरे साल का घटाना है। तो पूरे साल का कितना डेप्रिसिएशन है, 70,000। तो ये लो मैंने 70,000 लिख दिया। ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन। फिर देखिए, ये हो गया 70,000, और अब मशीन कॉस्टिंग 80,000, ये हम बेच रहे हैं, ध्यान देना इस पे भी। 80,000 की मशीन है जिसपे डेप्रिसिएशन हुआ है 30,000 का, तो मशीन की कीमत कितनी हो गई, 50, और वो 50 की मशीन हम बेच रहे हैं 35 में। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, बाय कैश 35,000। और ये लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट होता है, दिमाग लगाओ। ये हम बेच रहे हैं 35 में, 50 की मशीन 35 में, मतलब लॉस हो रहा है। तो लॉस किधर लिखते हैं, लॉस इसी साइड लिखा जाता है। ठीक है, बाय लॉस 15,000। आई बात समझ में? फिर से एक्सप्लेन कर दूं क्या, मैंने क्या किया, ये ओपनिंग लिखा, ये क्लोजिंग लिखा। टोटल डेप्रिसिएशन जो होता है वो इधर लिखते हैं, और आपके पास जो पैसा आया वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ये जो सेल किया हमने, और लॉस हुआ तो इधर, प्रॉफिट होता तो इधर। ये सेल मैंने लिख दिया, और अब एक काम करता हूँ, मैं मार्किंग कर देता हूँ यहाँ पे, ये आपका प्लस, ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ठीक है, हाँ अभी क्या करना है, ध्यान देना, अभी थोड़ा सा दिमाग लगाना। आपके पास 6 लाख की मशीन थी, अभी आपके पास 7,50,000 की है, मतलब आपने और खरीदी होगी, कॉमन सेंस की बात है। तो कितनी खरीदी है वो इधर, टू कैश। कुल मिला के बैलेंस करना, और कुछ नहीं करना। या तो यहां कुछ लिखा जाएगा या तो यहां कुछ लिखा जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, परचेजेस। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये हो जाता है 2,70,000, 2,70,000। ठीक है, तो ये मैं क्या कर दे रहा हूँ, ये परचेज किया है ना, तो परचेज किया है
ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ये मैं ब्रैकेट मार देता हूँ। ऐसा आपको करना नहीं है, ये आपको केवल समझाने के लिए मैं यहाँ पे मार्किंग कर रहा हूँ। आपने ऐसा एग्जाम के अंदर नहीं करना है। करना भी है तो बात केवल और केवल पेंसिल से करके बाद में इसको रब कर देंगे, ठीक है, ताकि कोई गलती ना हो, कुछ छूटे ना। इनका सबका टोटल आप कर लेंगे, है ना, यहाँ पे भी टोटल कर लेंगे, 1,10,000, यहाँ 1,10,000, यहाँ 870 लिख लेना, देता हूँ, चलो, ठीक है। ये हो गया आपका प्लांट एंड मशीनरी। इसमें आपको एक दो तीन तीन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमको मिल गई यहाँ पे। चलो अब आते हैं, ड्यूरिंग द ईयर 12% इन्वेस्टमेंट वर परचेज्ड फॉर 1 लाख एंड सम इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर द ईयर वॉज ड्यूली रिसीव्ड, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर द ईयर वॉज ड्यूली रिसीव्ड। तो ये जो आप देख रहे हो कि ये बेचा है, कितने में बेचा है ये नहीं बता रहा है, तो हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले आ जाता हूँ इन्वेस्टमेंट पे। ये है आपका इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो यदि हमने खरीदा है, बेचा है, तो आपको मालूम है कि क्या करना पड़ेगा, हमको इन्वेस्टमेंट का लेजर बनाना पड़ेगा। ये आपको बनाना ही पड़ेगा बेटा, ये सारा वर्किंग नोट है आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट। आप देखिए, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस है 50, क्लोजिंग है 80। तो ये लो 50,000 और ये लो 80,000, ठीक है। क्या लिखना है बोलो, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। यहाँ पे क्या लिखना है बोलो, बाय बैलेंस कैरी डाउन। फिर क्या करना है, हमने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट खरीदा, तो हम लिखेंगे टू कैश। खरीदा तो परचेजेस, ठीक है, कितना, 1 लाख, ठीक है। फिर और सम इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000। तो बेटा प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट तो इधर ही आएगा, तो ये प्रॉफिट, ठीक है, कितना है, 10,000। और यहाँ पे आपने बेचा होगा तो बाय कैश, ठीक है, ये बाय कैश, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो बाय कैश में हम देख लेते हैं 50, एंड ये हो जाएगा 160 माइनस 80, तो ये हो गया 80,000। ये आपका क्या है, इन्वेस्टमेंट आपने बेचे हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अब मैं मार्किंग कर लेता हूँ, ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, आई लिख देता हूँ। ये भी आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ये आपके पास पैसा आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। चलो यहाँ पे हो गया, अब यहाँ की मार्किंग देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट इन लैंड, लैंड में कोई चेंज नहीं है, कुछ नहीं करेंगे। शेयर्स इन दामोदर लिमिटेड, कुछ नहीं करेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का लेजर हम बना चुके हैं, इसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बन गया, इसमें भी कुछ नहीं करेंगे। पेटेंट का अकाउंट भी बन गया, उसमें सब हम मार्किंग कर चुके हैं, हमको अलग से मार्किंग नहीं करनी है। हाँ, गुडविल पिछले साल 1 लाख था, इस साल बढ़ के 1,50,000 हो गया है। तो मतलब ये है कि हमने 50,000 रुपए की गुडविल और खरीदी है, तो ये हो गया आउटफ्लो, क्लियर है, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब कुल मिला के आपको खाली वैल्यूज पुट करनी है। तो मैं इस तरीके से, अगर मान लो एग्जाम में आता है तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। हालांकि वो जब आप पूरा का पूरा कैश फ्लो करेंगे ना, तो उसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आएगा, तो इसी तरीके से करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कैश फ्लो हो रहा है और ये कैश यूज्ड है और फ्लो हो रहा है, तो कहाँ कहाँ से आ रहा है वो देख लें एक बार। तो एक ये आ रहा है, सेल ऑफ पेटेंट 20,000, ठीक है, तो मैं लिखूंगा सेल ऑफ पेटेंट, कितना, 20,000, ठीक है। फिर है सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 35,000, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 35,000। फिर है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 80,000, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 80,000, ठीक है। चलो सेल हो गया। उसके बाद है डिविडेंड रिसीव्ड, है ना, 18,000, डिविडेंड
रिसीव्ड, ठीक है, 18,000। और रेंट रिसीव्ड 20,000, रेंट रिसीव्ड, ठीक है, 20,000। तो और कुछ बचा क्या, एक बार देख लीजिए। इन्वेस्टमेंट्स का इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर द ईयर वाज ड्यूली रिसीव्ड। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट है ना। अभी देख लीजिए, ये अभी 50,000 पे लेंगे कि 80,000 पे लेंगे, ये आप बताइए, अब थोड़ा दिमाग लगाइए और बताइए। 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो 12% इंटरेस्ट मिलेगा, मगर वो 50 पे मिलेगा कि 80 पे मिलेगा, कोई जानकारी नहीं दी हुई है। तो हमेशा ये माना जाता है कि इन्वेस्टमेंट खरीदा और बेचा कब गया है, एट द एंड ऑफ ईयर। अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं इस बात को लेकर। तो ये आपका 50,000 पे कंसिडर किया जाएगा। तो 50,000 का 12% होता है कितना, 6,000। तो 6,000 रुपये ये आपका आपको मिलेगा, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना, 6,000। अब हम इन सबका टोटल कर लेते हैं, चलिए। 20,000, 35, 18, 20,000 और 6,000। तो ये आ गया हमारे पास 179, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग देख लेते हैं। तो आपने परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है 270, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 270, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, 1 लाख। और यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको, इधर आ जाते हैं। गुडविल परचेस्ड 50,000, गुडविल परचेस्ड 50,000। चल, परचेज ऑफ गुडविल कितना, 50,000, ठीक है। तो 179, और यहाँ पे आपका आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है, -270 -1 लाख -50,000, 241 आ रहा है। एक बार आंसर अपन चेक कर लें कि आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर है 30, है ना, 241 बिल्कुल सही है। तो ये आपका, आप एक काम करें, ये 179 है आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग है, और फिर ये इन्वेस्टिंग हमने यहाँ पे फाइंड किया है। तो इन इसका टोटल, एक मिनट देख लें कितना आ रहा है। 420, ठीक है, इसका टोटल आ रहा है 420, ठीक है, ये 420 हो गया। अब हम यहाँ लिखेंगे कैश यूज्ड इन, इसको आप ए लिख लें, इसको आप बी लिख लें, ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। क्या करना है, 4,20,000 -1,79,000, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2,41,000। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हमको ये क्वेश्चन करना पड़ेगा, और इस तरीके से आपको ये लेजर्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। चलो, अब एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कि ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग दोनों है ना। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखो, सबसे पहले हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन एक बार देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन 80,000 वॉज प्रोवाइडेड, अ मशीन कॉस्टिंग रुपीज। तो सीधी सी बात है, आपको मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो मशीनरी दिया है क्या, यहाँ पे ये फिक्स्ड एसेट दिया है, तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट बना लो, ये फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे ये 325, 392, तो 325 ओपनिंग दिया है, ठीक है,
392 क्लोजिंग दिया है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। कितना है 42 है ये। हाँ तो यहाँ पे फिक्स एसेट अकाउंट बनाया तो डेप्रिसिएशन लिखना है हमको बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन दो दिए हैं देखो यहाँ पे, एक 80,000 वॉज प्रोवाइडेड एंड अ मशीन कॉस्टिंग रुपीज, उसका डेप्रिसिएशन जो मशीन हम बेच रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन नहीं लिखते हैं यहाँ पे, कौन सा लिखते हैं, टोटल डेप्रिसिएशन लिखते हैं। तो ये आपका टोटल डेप्रिसिएशन है और ये वाला डेप्रिसिएशन जो मशीन हम बेच रहे हैं उसका है, उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। उससे यहाँ पे लिखने का मतलब नहीं है, वैसे मतलब है। तो 1,05,000 की मशीन थी, डेप्रिसिएशन हुआ 65,000 का, तो मशीन की कीमत कितनी हो गई 40,000। आप बेच रहे हैं 8,000 के लॉस पे, तो पहले तो लिखो बाय लॉस और फिर आप बाय कैश। तो आप 40,000 की मशीन हो चुकी है और आप 8,000 के लॉस पे बेच रहे हैं, तो आप बेच रहे हैं 32,000 पे, आया ना। फिर से बता दूं, देखो 1,05,000 की मशीन है, कॉस्ट है, उस पर 65,000 का डिप्रिसिएशन हो गया, तो मशीन की कीमत कितनी बची 40,000। 40,000 की मशीन और आप उसको 8,000 के लॉस पे बेच रहे हैं, तो ये हो गया आपका 32,000, ठीक है। तो ये आपका सेल है, ठीक है। और अब क्या करूंगा मैं, अब और कुछ नहीं है, आपको बस यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर में टू कैश लिखना है। कैसे पता, अरे कॉमन सेंस है भाई। आप 325 की मशीन खरीद रहे हैं, अभी 342 बैलेंस कैसे हो गया, खरीदा होगा तभी ना। डेप्रिसिएशन भी हुआ, बेचा भी, उसके बाद भी मशीन ज्यादा कैसे हो सकती है, खरीदा होगा। तो बैलेंसिंग करना और कुछ नहीं करना, आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या है। या तो परचेज होगा इस तरफ या तो उस तरफ सेल होगा। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है परचेज सेल ना हो, डेप्रिसिएशन फाइन करना हो, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। 342 प्लस 32,000, 8,000 एंड 80,000 माइनस 325, तो बेटा ये आता है 1,37,000, ठीक है। एक बार फिर से टोटल कर लेता हूं मैं, 342 नहीं है 392 है, ओके मैंने गलत लिखा था। ठीक है, 80,000, 8,000, 32,000, 392 माइनस 325 इज इक्वल टू 187 है। कितना आया 187, ठीक है, हो गया ये। चलो अब क्या करना है उस पे आते हैं। तो ये आपका ये तो बन गया, अब मार्किंग कर लेते हैं, तो अच्छे से ध्यान देना। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है आपको पिछले साल इस साल का दिया हुआ है, ये किधर आता है, ये O1 प्रोविजन फॉर टैक्स। हाँ तो प्रोविजन फॉर टैक्स को लेकर भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये आता है OE में। प्रोविजन फॉर टैक्स जो है ये आता है आपका ये वाला करंट ईयर वाला, करंट ईयर वाला ये आएगा आपका O1 में, ठीक है, यहीं पे लिख दे रहा हूँ समझ जाना आप, O1, ठीक है। रेड पेन से कर लेते हैं मार्किंग अपन, बेटर है। O1 यहाँ पे भी मैंने लिख दिया O1, और कहाँ गया ये OE, ठीक है। ट्रेड पेबल्स O3, करंट एसेट्स O3, इन्वेंट्रीज एंड ट्रेड रिसीवेबल्स। फिक्स एसेट का अकाउंट तो बन गया है। डेप्रिसिएशन जो है वो हमको बिल्कुल लिखना पड़ेगा O2 में। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट लिखना पड़ेगा O2 में, याद है नहीं है, डेल ड्रेप डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन इंटरेस्ट पेड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये सब ध्यान देना चाहिए ये सब, ठीक है। ये सेल हुआ है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ये परचेज हुआ है, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ठीक है। तो ये चलो डन, और बस मेरे ख्याल से हो गया। अब क्या करें, अब हम सीधे चलते हैं फॉर्मेट में, ठीक है। फॉर्मेट एक बनाते हैं हम, ये आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हमको लिखना है यहाँ पे। तो कैसे करते हैं मालूम है ना, यहाँ पे पहले देख लो आप कितना है, 4 लाख माइनस 1 लाख, और प्रोविजन फॉर टैक्स है आपका 30,000। तो प्रॉफिट 4 लाख माइनस 1 लाख, ठीक है, कितना हुआ 3 लाख। उसके बाद आता है
आपका प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स करेंट ईयर, ठीक है, कितना हो गया 30,000। और कुछ O1 में कुछ नहीं है, O1 में कुछ नहीं है, तो ये मैंने लिख लिया कितना 3,30,000, ठीक है। अब आते हैं प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो O2 में आपको दो चीज़ें दिख रही हैं, डेप्रिसिएशन एंड लॉस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एड डेप्रिसिएशन और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। डेप्रिसिएशन है आपका 80 और वो 8, ठीक है, तो यहीं पे लिख दे रहा हूँ मैं 80,000 एंड 8,000, ठीक है। ये हो गया आपका 88,000। टोटल कर लें यहाँ पे अब, तो 330 प्लस 88,000, ये हो गया 4,18,000, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज में आपका ट्रेड पेबल्स है, ट्रेड पेबल्स आपका बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो डेल याद है, टेल, टेल को क्या करते हैं, प्लस करते हैं, है ना, और IADL को माइनस करते हैं। तो ये आप क्या देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं कि हमारा जो ट्रेड पेबल्स है, जो कि करंट लायबिलिटी है, वो बढ़ रही है, बढ़ रही है, कितने से बढ़ रही है, 1,10,000 से बढ़ रही है। तो इंक्रीज इन लायबिलिटी क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड, ठीक है, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, कितना 1,10,000। और फिर इसके अलावा क्या है, ये है आपका इन्वेंट्रीज एंड ट्रेड रिसीवेबल्स, ये 60,000 से बढ़ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। इंक्रीज इन करंट एसेट्स, ठीक है, यहीं पे एडजस्ट कर दूं, चलेगा। 60,000, ये क्या कर रहा हूं मैं, लेस कर रहा हूं 60,000, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 50,000, ठीक है। तो ये हो गया 4,68,000, ठीक है। और आखिरी में लेस है, और कुछ बचा नहीं है, खाली इनकम टैक्स पेड है, ये OE है ना, इनकम टैक्स पेड 30,000, तो हो गया 438। एक बार आंसर देख लें, 4,38,000 आ गया आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, क्लियर है ये। अब आ जाते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग में आपको एक दिख रहा है, ये इनफ्लो है ना, 32,000, और ये आपका आउटफ्लो है। तो मैं एक काम करता हूँ, परचेज ऑफ, सॉरी, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, और परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, और कुछ तो है नहीं। हम्म, हाँ, ये है आपका फिक्स्ड एसेट का अकाउंट, ये 32 एंड 87, तो 32 हमने सेल किया है 32,000, और वो कितना था 32 एंड 187, ठीक है। तो ये हो जाएगा 155, इसको क्या बोलते हैं बताओ, इसको हम बोलते हैं कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव है। आई बात समझ में। तो यहीं पे हमारा इन्वेस्टिंग समाप्त होता है, और फिर अगले लेक्चर से हम शुरू करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हमने पर्याप्त प्रैक्टिस की है, बहुत अच्छे से
हमने सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं ताकि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सारे कंसेप्ट हमने कवर किए हैं, बस आपको ईमानदारी से केवल और केवल प्रैक्टिस करनी है, दैट्स ऑल। सारे जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं वो सारे के सारे आप खुद से जरूर ट्राई करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। बाय बाय।